चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है वंशागति का आणविक आधार का हर्ट्ज़ियन-चेस का प्रयोग। ये वंशागति का आणविक आधार एक अध्याय आपका है ना। इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं दो टॉपिक, आनुवंशिक पदार्थ क्या है और ग्रिफिथ के प्रयोग। और हमारा नेक्स्ट है तीसरा नंबर का टॉपिक है हर्ट्ज़ियन-चेस का प्रयोग, है ना। तो इसके लिए आपको ग्रिफिथ का प्रयोग भी जानना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, किसका, ग्रिफिथ के प्रयोग का, है ना। ग्रिफिथ के प्रयोग का आप जाकर दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये हर्ट्ज़ियन-चेस ने क्यों प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग किया कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। इसके पक्ष में प्रमाण दिया कि हम लोग कैसे जानेंगे कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। उसी तरह सेम ग्रिफिथ ने भी इसी के लिए प्रयोग किया था कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसके पक्ष में प्रमाण दीजिए। तो इसी का प्रयोग करना है, या तो ग्रिफिथ का कर सकते हो। और डायरेक्टली पूछा गया कि हर्ट्ज़ियन-चेस का प्रयोग पूछा गया तो डायरेक्टली तो इसको बनाना है, ग्रिफिथ का प्रयोग बोले तो इसको बनाना है। लेकिन डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दीजिए बोलेंगे तो किसी का भी प्रयोग बना सकते हैं आप। चलिए, अब हर्ट्ज़ियन-चेस के प्रयोग को हम लोग एक कहानी के माध्यम समझते हैं। पहले तो आपका बायोलॉजी चैनल का नाम आप जानते हो, यूट्यूब में सर्च करना बायोलॉजी क्लासेस विद बलराम साहू। तो हर्ट्ज़ियन-चेस का प्रयोग में सर्वप्रथम क्या होता है कि आपको छोटी छोटी बात बता देता हूँ। पहले आता है ई कोलाई एक जीवाणु है। ई कोलाई क्या है, एक जीवाणु है। और एक होता है जीवाणु भोजी। तो आप कन्फ्यूज़न मत होना कि जीवाणु और जीवाणु भोजी सेम है, अलग अलग है भाई। ई कोलाई है वो जीवाणु है, ई कोलाई है वो जीवाणु है। और जो जीवाणु भोजी है वो जीवाणु का भक्षण करता है, एक प्रकार से कहा जाए उस पर क्रिया करती है, उसको जीवाणु भोजी कहते हैं, है ना। तो जीवाणु भोजी और जीवाणु में फ़र्क है। तो जीवाणु भोजी के उदाहरण देखें तो एक उदाहरण है आपके पास वायरस क्या है, जीवाणु भोजी है ना। चलिए, तो हर्ट्ज़ियन-चेस का प्रयोग में ये तो समझ आ गया आपको। हर्ट्ज़ियन-चेस के प्रयोग में क्या क्या एकदम कहानी है, कहानी टाइप से जाना है ना। सब देखते रहिए कि सर्वप्रथम क्या किया कि हर्ट्ज़ियन-चेस ने ई कोलाई नामक जीवाणु को, ये जो छोटे छोटे बिंदी बनाया हो ना, ये ई कोलाई जीवाणु है, ठीक है। क्या है ये, ई कोलाई जीवाणु। तो हर्ट्ज़ियन-चेस ने ई कोलाई नामक जीवाणु को दो विभिन्न कल्चर माध्यम पर उगाया। ये दो माध्यम है, एक का माध्यम का नाम है S35 माध्यम और दूसरा का माध्यम का नाम है P32 माध्यम। ये S मतलब क्या होता है, सल्फर, और P मतलब होता है फास्फोरस, ठीक है। तो हर्ट्ज़ियन-चेस ने ई कोलाई नामक जीवाणु को, ई कोलाई नामक ये जीवाणु है, इस जीवाणु को दो विभिन्न कल्चर माध्यम पर उगाया मतलब वृद्धि किया, ये उगाया, समझ आया। एक कल्चर माध्यम में पहला नंबर कल्चर माध्यम है, ठीक है। एक कल्चर माध्यम में रेडियो सक्रिय सल्फर S35 उपस्थित था तथा दूसरे कल्चर माध्यम में फास्फोरस रेडियो सक्रिय P32 उपस्थित था। ये जो माध्यम है उस माध्यम में एक में फास्फोरस उपस्थित था बोला जा रहा है, एक में सल्फर उपस्थित था। कौन सल्फर, S35, और इसमें P32। ये रेडियो सक्रिय तत्व आप जानते हैं, है ना। रेडियो सक्रिय तत्व आप लोग 10वीं में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हर्ट्ज़ियन-चेस ने ई कोलाई नामक जीवाणु को दो विभिन्न कल्चर माध्यम में क्या किया, उगाया। एक कल्चर माध्यम में रेडियो सक्रिय सल्फर S35 था और दूसरे कल्चर माध्यम में क्या था, रेडियो सक्रिय तत्व क्या था, फास्फोरस रेडियो सक्रिय P32 उपस्थित था। ये बस कहानी लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वृद्धि के पश्चात, जब इस ई कोलाई नामक जीवाणु को वृद्धि हुआ उसके पश्चात बोला जा रहा है, वृद्धि के पश्चात इसमें जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया गया। मतलब ये जो हमारे पास ये इसको ऐसे डाल दिया ना इधर, तो यहाँ आ गया वो, ठीक है। तो वृद्धि के पश्चात इसमें, मतलब इसी माध्यम में, जिस माध्यम में कौन है, ई कोलाई है, ठीक है। वृद्धि के पश्चात इसमें जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया, मतलब इस जीवाणुओं के ऊपर जीवाणु भोजी का क्या करवाया गया, संक्रमण कराया गया, ठीक है। मतलब वृद्धि के पश्चात इसमें जो जीवाणु भोजी है उस जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं इसको जीवाणु भोजी, क्या मान लेते हैं, जीवाणु भोजी, ये जो बनाया हुआ है ना। अब क्या हो रहा है कि वृद्धि के पश्चात इसमें जीवाणु भोजी का, मतलब कोई भी जीवाणु कोशिका है ना, उस पर जो संक्रमण करता है वो जीवाणु भोजी कहलाता है ना। ओके, तो वृद्धि के पश्चात इसमें जीवाणु भोजी क्या कराया गया, संक्रमण कराया गया। इसको मतलब यहाँ पर डाल दिया गया, किसको, ये क्या है, ये है जीवाणु भोजी, ये क्या है, जीवाणु भोजी, ये क्या है, इसमें डाल दिया गया, ठीक है। ये क्या है, ये ई कोलाई है, ये क्या है, ई कोलाई है, ठीक है। इस माध्यम का क्या नाम है, S35, इस माध्यम का नाम है P32। तो दोनों में किसको डाल दिया गया, जीवाणु भोजी को, है ना। वृद्धि के पश्चात इसमें जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया गया। परिणाम स्वरूप यहाँ पाया गया कि एक संवर्धन माध्यम के, ये पहला नंबर का संवर्धन माध्यम है, ठीक है।
एक संवर्धन माध्यम के, कौन सा संवर्धन माध्यम है, S35, इसको कोष्टक में लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर पाया गया कि एक संवर्धन माध्यम के जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में, अच्छा जीवाणुभोजी के दो चीज़ होता है, एक तो होता है प्रोटीन आवरण होता है और एक होता है DNA। ये बीच में जो बनाया हुआ DNA है, क्या है, DNA, और ये क्या है, प्रोटीन आवरण है, क्या है, प्रोटीन आवरण। तो क्या हुआ, ये माध्यम का क्या नाम है, S35, और इसको हम लोग किसको डाले हैं, हम लोग जीवाणुभोजी को डाले हैं। तो जो जिस माध्यम में डालेंगे उसी माध्यम के अनुरूप हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। मतलब ये माध्यम का क्या नाम है, P32 हो गया, इस माध्यम का क्या नाम है, S35। मतलब क्या होता है कि जो जीवाणु हम लोग डाल रहे हैं इसमें, सॉरी जीवाणुभोजी डाल रहे हैं हम लोग, वो जो जीवाणुभोजी है वो ना इस माध्यम के अनुरूप हो जाएगी, उस माध्यम के अनुरूप हो जाएगी, है ना। तो क्या हो, उसको देखिए कि एक संवर्धन माध्यम के जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में, ये जो पहला नंबर का संवर्धन माध्यम है उस संवर्धन माध्यम का जीवाणुभोजी, ये इसका जो इस संवर्धन माध्यम का जीवाणुभोजी कौन है, ये है। तो एक संवर्धन माध्यम के जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में, ये जो आवरण इसको बोलते हैं प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी S35 उपस्थित थे। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये प्रोटीन आवरण है, इस प्रोटीन आवरण में कौन उपस्थित था, S35। S35 एक माध्यम है, P32 एक माध्यम है, इस माध्यम में डाला गया जीवाणुभोजी को, ठीक है, इस माध्यम में डाला गया जीवाणुभोजी को, दोनों माध्यम में डाला गया। तो पहले माध्यम में चल रहे हैं ना, तो एक संवर्धन माध्यम के जीवाणुभोजी, एक संवर्धन माध्यम के कौन, जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में, ये प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी S32 उपस्थित थे, आवरण में S32 उपस्थित थे, ठीक है, लेकिन इसके DNA में नहीं। मतलब ये जो बीच में बनाया है उसमें ना S35 उपस्थित नहीं था, केवल कहाँ पर था, यहाँ पर था, मतलब प्रोटीन आवरण में ही था, ठीक है। क्यों नहीं था उसको बता रहा हूँ मैं, है ना, कि जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी S32 उपस्थित हैं लेकिन इसके DNA में नहीं, इसके DNA में नहीं। क्यों, क्योंकि DNA में क्या नहीं पाता है, S मतलब सल्फर नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके DNA में ये जो S35 माध्यम वो नहीं जा पाया। इसको अंदर डाले ना हम लोग, जीवाणुभोजी किसके अंदर डाले ना, मतलब किसको पर संक्रमण करवाएं, जीवाणुओं पर, जीवाणु कोशिका, इस जीवाणु कोशिका के अंदर हम लोग किसको संक्रमण करवाएं, इसको जीवाणुभोजी को संक्रमण करवाएं, ठीक है। तो उसके पास हुए जो जीवाणुभोजी है ना, उसका जो आवरण है वो S35 युक्त हो गया, लेकिन इसका DNA नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि DNA में क्या नहीं पाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है ना। ओके, तो एक संवर्धन माध्यम के जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में, एक संवर्धन माध्यम के जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी S35 उपस्थित है लेकिन इसके DNA में नहीं, क्योंकि DNA में सल्फर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे संवर्धन माध्यम, ये वाला संवर्धन माध्यम है। तो दूसरे संवर्धन माध्यम P32, तो दूसरे संवर्धन माध्यम P32 के जीवाणुभोजी, ये P32 जीवाणुभोजी, ये पहले इसके बारे में देख रहे थे, अब इसके बारे में देखेंगे। P32 के जीवाणुभोजी के DNA में, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे थे, S35 माध्यम वाले जो जीवाणुभोजी उसके प्रोटीन आवरण से शुरू किए थे ना, लेकिन इसके DNA शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि दूसरे संवर्धन माध्यम P32 के जीवाणुभोजी के DNA में, अब देखिए यहाँ पर DNA की बात कर रहा हूँ, DNA में P32 उपस्थित थे, रेडियोधर्मी P32, रेडियो सक्रिय P32 उपस्थित थे, या रेडियो सक्रिय ना लिखकर डायरेक्टली लिख सकते हो, P32 उपस्थित थे, ठीक है। इसमें उपस्थित नहीं था ना इसके DNA में S35, लेकिन इसके DNA में P32 उपस्थित थे। अब देखिए कि दूसरे संवर्धन माध्यम P32 के जीवाणुभोजी, दूसरे संवर्धन माध्यम P32 के जीवाणुभोजी, उस जीवाणुभोजी के जो DNA है, उस जीवाणुभोजी के DNA में कौन उपस्थित था, P32 उपस्थित था, लेकिन उसके प्रोटीन आवरण में नहीं। देखिए इसके प्रोटीन आवरण में S35 उपस्थित है लेकिन इसके DNA में नहीं, लेकिन इसके DNA में P32 उपस्थित लेकिन इसके प्रोटीन आवरण में नहीं, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको कि जीवाणुभोजी के DNA में P32 उपस्थित थे लेकिन उसके प्रोटीन आवरण में नहीं। अब क्यों, क्योंकि DNA में जो फास्फोरस है, P मतलब क्या हो गया, फास्फोरस क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसीलिए ना इसके DNA में कौन माध्यम चला गया, P32 माध्यम चला गया, ठीक है। इसके DNA में कौन नहीं आया, S35 नहीं आया, क्योंकि सल्फर नहीं पाया जाता DNA में ना। जब DNA का जो संरचना पढ़ेंगे वहाँ पर फास्फोरस मिलेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे संवर्धन माध्यम के जीवाणुभोजी के DNA में P32 उपस्थित था
थे, लेकिन उसके प्रोटीन आवरण में नहीं। ये जो प्रोटीन आवरण दिख रहा है ना, इस प्रोटीन आवरण में कौन नहीं था? P32 नहीं थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि DNA में फास्फोरस उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए कहानी को नया मोड़ देते हैं कि अब हर्षम चेज ने, अच्छा ये दो जीवाणु बन गया अब हमारे पास, एक जीवाणु और ये जीवाणु भोजी, दो जीवाणु भोजी बन गया। एक जीवाणु भोजी क्या हो गया था? S35 युक्त हो गया था, और एक जीवाणु क्या हो गया था? P32। लेकिन किस में हुआ था ये भी याद रखना, S35 इसके प्रोटीन आवरण में था, ना कि इसके DNA में। उसी तरह P32 इसके DNA में था, ना कि इसके प्रोटीन आवरण में। लेकिन दोनों जने ये पूरा क्या हो गया? S35 युक्त हो गया ना, बोलेंगे ना इसको क्या बोलेंगे? P32 युक्त हो गया ऐसे बोलेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ है वो तो आप जानते हो ना, कि इसका प्रोटीन आवरण में है तो इसके DNA में है। ठीक है, ओके। अब हर्षम चेज ने रेडियोधर्मी P32 वाले जीवाणुभोजी से, ये वाला देखिए P32 वाले जीवाणुभोजी से ऐसे जीवाणु को संक्रमण करवाया। ठीक है, हर्षम चेज ने P32 वाले जीवाणुभोजी से ऐसे जीवाणु को, यहाँ पर मैं बनाया हुआ जीवाणु बना दिया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जीवाणु कोशिका है ना, तो ऐसे जीवाणु को संक्रमण कराया जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे। मतलब इसमें कोई भी P32 S32 वगैरह कुछ भी रेडियोधर्मी परमाणु नहीं था। ठीक है, इसी के ऊपर संक्रमण कराया, किसको? P32 को कराया। ये P32 कहाँ था ये भी देख लिए, माध्यम में हम लोग उगाए ना, वहीं पर ले गए थे, तभी यहाँ पर P32 आ गया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए हैं कि हर्षम चेज ने रेडियोधर्मी P32 वाले जो जीवाणुभोजी है, इस जीवाणुभोजी से ऐसे जीवाणु को संक्रमण कराया जिसमें क्या नहीं था? रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे। संक्रमण करवा दिया। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो जीवाणुभोजी अपनी संख्या बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ऐसे अपना संख्या बढ़ाते जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जीवाणु को क्या करता रहेगा? जीवाणुभोजी क्या करता रहेगा? संक्रमित करता रहेगा। ठीक है, तो जीवाणु को ऐसे जीवाणु से संक्रमण कराया जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे। तो देखा गया कि जीवाणु के अंदर बनने वाले सभी जीवाणुभोजी, मतलब ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर जितने भी जीवाणुभोजी बन रहे हैं, नया वाला नहीं बनेगा जी, ये एक को संक्रमण कराएं इसके अंदर, तो और ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, तो जीवाणु के अंदर बनने वाले सभी जीवाणुभोजियों का DNA है, ये इसका DNA है, P32 युक्त था ना, तो जितने भी यहाँ पर और DNA बने, उन सब का, जितने भी जीवाणुभोजी बने, जीवाणु बने नहीं बोल रहा हूँ, जीवाणु के अंदर जीवाणुभोजी है, तो उनके अंदर का मतलब किनके अंदर? जीवाणु के अंदर बनने वाले जितने भी सभी जीवाणुभोजी है, उस सभी जीवाणुभोजियों का जो DNA है वो क्या था? रेडियोधर्मी P32 युक्त था, या रेडियोधर्मी P32 प्रकृति वाला हो जाता है। ठीक है, तथा क्या हुआ कि पूरा जीवाणु कोशिका ही रेडियोधर्मी हो जाती। पूरा ये जितना भी जीवाणु कोशिका अंदर में जी क्या कौन गया? जीवाणुभोजी गया, तो इसके अंदर बनने वाले जितने भी जीवाणुभोजी थे क्या हो गए? P32 माध्यम वाले हो गए। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा जीवाणु कोशिका ही क्या हो गया? P32 प्रकृति का हो जाता है, अर्थात पूरा जीवाणु कोशिका ही रेडियोधर्मी हो जाते हैं। ठीक है, ये एक तरफ का पॉइंट कट गया है ना। दूसरा तरफ का पॉइंट देते हैं, जब रेडियोधर्मी S35 वाले, अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जब रेडियोधर्मी S35 वाले जीवाणुभोजी से ऐसे जीवाणु को संक्रमण कराया गया जिसमें रेडियो परमाणु नहीं थे, सेम यही पॉइंट बोल रहा हूँ मैं पीछे का, है ना, मतलब कि जब रेडियोधर्मी S35 वाले जीवाणुभोजी से ऐसे जीवाणु का संक्रमण कराया गया जिसमें रेडियो परमाणु उपस्थित नहीं थे, तो देखा गया कि जो जीवाणुभोजी हैं, कौन है? जीवाणुभोजी है, उस जीवाणुभोजी का S35 वाले आवरण निकल गए। ये देखिए, इसका जो आवरण था ना, ये आवरण दिख रहा है ना, ये क्या था? S35 युक्त था, DNA नहीं था ना S30, तो क्या हुआ कि परमाणु नहीं थे। तो देखा गया कि जो जीवाणुभोजी का S35 वाला आवरण निकल गए, ये जो आवरण निकल गया, मतलब पूरा माध्यम S35 माध्यम निकल गया ना, तो इसमें कहाँ बचा? S35 बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, केवल क्या बचा? DNA बस बचा, जबकि DNA में कौन नहीं था? S35 नहीं था, है ना। तो देखा गया कि जीवाणुभोजी का S35 वाले आवरण निकल गए जिससे जीवाणु में रेडियोधर्मी परमाणु नहीं हुए। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी और ये बनेंगे, क्या बनेंगे? जीवाणुभोजी बनेंगे, वो क्या नहीं होंगे? रेडियोधर्मी परमाणु युक्त नहीं होंगे। ठीक है, अतः ये जो जीवाणु कोशिका है वो भी रेडियोधर्मी युक्त नहीं हुआ, लेकिन जबकि वाला हो गया था ना, हुआ था नहीं। चलिए, तो S35 वाले आवरण निकल गए जिससे जीवाणु में रेडियोधर्मी परमाणु नहीं हुए। यहाँ पर कोई भी रेडियोधर्मी परमाणु ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जबकि यहाँ पर
रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट दिखा है ना, जबकि नॉन रेडियो एक्टिविटी मतलब यहाँ पर कोई रेडियोधर्मी परमाणु नहीं हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्वानोभोजी का डीएनए ही संक्रमण में भाग लिया। मतलब जो ज्वानोभोजी है ना, उसका डीएनए ही किस में भाग लिया, संक्रमण, मतलब यहाँ से प्राप्त हुआ, संक्रमण करवाया ना, तो इसका जो डीएनए है यही संक्रमित किया। किसको संक्रमित किया, पूरे ज्वाणु कोशिका को संक्रमित किया। जबकि एक डीएनए से दूसरे डीएनए में यही गया, दूसरे और ज्वानोभोजी बनना यहाँ पास जितने भी ज्वानोभोजी बने ना, उन सबके डीएनए में कौन पाया गया, ये मतलब कौन, किसका डीएनए, ज्वानोभोजी का डीएनए। मतलब ज्वानोभोजी का डीएनए ही किस में भाग लिया, संक्रमण में भाग लिया। मतलब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में किसको पहुंचा रहा है, वो गुण को पहुंचा रहा है। इसीलिए डीएनए क्या है, इसका जो डीएनए है कौन है, अनुवांशिक पदार्थ है, सिद्ध हो गया। ठीक है, ओके, अर्थात डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, इतना लिख देना। ठीक है, और रिपीट करके आप देख सकते हैं, और है ना, ठीक है। और नहीं तो आप और कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर से, ग्रुप में मेरा नंबर है, या तो नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नंबर ले लीजिएगा।